हेलो एवरीवन। दोस्तों, होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज जो हम चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं वो है आपका अर्ली रिबेलियंस। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे तैयार करने वाले हैं। ठीक है। और दोस्तों, मैं ना आपको मॉडर्न हिस्ट्री पूरे टाइमलाइन के साथ कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो हम टाइमलाइन के साथ चल रहे हैं। दैट मीन्स क्रोनोलॉजिकली हम सब कुछ फिनिश करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। और दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको स्टोरी के साथ ना सब कुछ याद करा रहा हूँ। दैट मीन्स अगर आप मेरी स्टोरी को कवर करोगे ना तो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी और याद भी हो जाएगी दोस्तों। और फिर आप आराम से, चाहे वो आपका प्रीलिम्स का एमसीक्यू हो चाहे वो मेंस का आपका क्वेश्चन हो, आप आराम से दोनों के ही ना जवाब दे पाओगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर निमोनिक की भी हेल्प ली है, निमोनिक्स की भी हेल्प ली है, जिससे आप जो है ना सब कुछ याद कर पाओ। ठीक है। तो मैंने यहाँ देखो दिखा भी रखा है आपको कि यहाँ पर निमोनिक्स की हेल्प से आप कितनी इजीली तरीके से जितने भी रिबेलियन ग्रुप थे ना उनको याद कर सकते हो, उनका टाइम पीरियड याद कर सकते हो। ठीक है, कौन से लीडर ने उनको लीड किया था और कौन से रीजन में ये हुआ था। ठीक है। फिर दोस्तों, मैंने आपके लिए ना यहाँ पर मेंस के क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं, ताकि जब आप ये चैप्टर देख लो ना, जब आप ये चैप्टर को वॉच कर लो, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसको एक बार देख लो, तो उसके बाद आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो। ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ये होता है आप अपने मन के अंदर ही ना इन क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। ठीक है, इजिली। ठीक है। दैट मीन्स कि आप अपना आंसर स्ट्रक्चरिंग कर सकते हो मन ही मन में। ठीक है। इसके बाद दोस्तों, मैंने इसके अंदर देखो प्रीलिम्स के लिए भी एमसीक्यू डाल दिया ताकि आप इनको प्रैक्टिस कर सको। फिर मेंस के भी क्वेश्चन डाल दिए हैं। ठीक है, जैसे सन्यासी रिवेलियन है तो यहाँ पर मैंने सन्यासी के लिए ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन डाल दिया आपके लिए मेंस के लिए। ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने एमसीक्यू डाल दिया आपको प्रैक्टिस करने के लिए। फिर मैंने यहाँ पर निमोनिक का इस्तेमाल करा। ठीक है, कि सन्यासी में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उनका। ठीक है। जैसे ऐसे ही आपको सारे, ठीक है, जितने भी लेक्चर्स हैं इनमें मिलेगा आगे वाली सीरीज के अंदर। ठीक है, इसी तरह का कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। फिर इसके बाद मैंने देखो स्टोरी भी समझाई है कि ठीक है, मतलब रिवॉर्ड के क्या कॉजेज थे। ठीक है, नेचर ऑफ द मूवमेंट कैसा था, फिर सुप्रेशन कैसे करा मतलब इसका ब्रिटिश ने। ठीक है, फिर इनका सिग्निफिकेंस क्या था, मैंने सब समझाऊंगा इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखो, ये पीडीएफ ना आपको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसे इस पीडीएफ को ईजिली, मेरे पीडीएफ जो है ना याली, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से, और वहाँ से इसको पढ़ भी सकते हो और रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है। तो मैं ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आपको यूट्यूब के होम पेज पे भी मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल का लिंक, और वहाँ से भी टेलीग्राम ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके यहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चलो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, देखो जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैंने आपको यहाँ पर टेबल में ना ये सब मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है, ये मत बोलना कि भाई मैंने ये नहीं पढ़ाया आपको। देखो, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो आप खुद से पढ़ोगे तो कम समय लगेगा, और आ, आपको ये भी रहेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर मैंने एक निमोनिक ऐड किया है जिसकी वजह से आप ये जितने भी इम्पोर्टेंट है ना, ये रिवॉल्ट्स, ठीक है, ट्राइबल रिबेलियंस, इसे याद कर सकते हो। जैसे कि सम ब्रेव किंग्स रियली केप्ट स्ट्राइकिंग ब्रिटिश माइस काइंडली एंड माइटी। तो सम से क्या है, ऐसे क्या है यहाँ पर, तो सन्यासी है। ये कब हुआ था, तो 70 से लेके 80-20 तक चला था ये। इसके लीडर्स कौन थे, तो भवानी पाठक थे, देवी चंद्रानी थी, मजनू शाह थे, चिराग अली थे, मूसा शाह थे। ठीक है, लीडर्स के नाम भी पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, इसलिए लीडर्स के नाम भी मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। कहाँ हुआ था, तो बंगाल रीजन में हुआ था। ठीक है, बी से यहाँ पर क्या था, तो भील था। भील का रिवोल्ट कब हुआ था, तो भैया तो 1818 से लेके 1831 तक चला था, प्लस है देखो यहाँ पर। ठीक है, इससे थोड़ा आगे भी चला था। तो किसने चलाया था, तो सेवाराम भील ने। ठीक है, सेवाराम भील ने और गोविंद गुरु ने। ये कहाँ हुआ था, तो वेस्टर्न इंडिया में हुआ था। ठीक है, जैसे कोल है तो कोल कहाँ पर, कोल जो कब हुआ था, कोल ये वाला रिबेलियन, ये हुआ था 1831 में और 1832 तक चला था ये। और इसका जो मेजर लीडर थे ये थे बुद्धू भगत। ठीक है। और ये कहाँ हुआ था आपका, तो छोड़ा नागपुर झारखंड में। तो ऐसे करके ना आपको एक टेबल में है ना ये सब चीजें मिल जाएंगी, तो आपको रिकॉल करने में, याद करने में इजी होगा। अब इनको ना हम डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पूछूं आपसे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मेरा सबसे पहले आपसे ये है कि भैया रीजन क्या था, फैक्टर क्या था जो पीपल रेजिस्टेंस कर रहे थे। ठीक है। तो आपको जो कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे हर जगह, ठीक है, वो यही है कि भैया कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स। ठीक है, जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स उन्होंने बनाया, जैसे परमानेंट लैंड सेटलमेंट्स। ठीक है, अभी मैं आपको ये परमानेंट, रैयतवारी, महलवारी,
ये सब पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो ये सब सिस्टम में लाने से अंग्रेजों के क्या हुआ कि अब भैया इनका ना, इनको बनाना था रेवेन्यू, इनको मतलब था रेवेन्यू से, अंग्रेजों को रेवेन्यू से मतलब था, इनको रेवेन्यू इंक्रीज करना था, प्रॉफिट देखना था अपना। तो ये जैसे मर्जी भैया बिना साइंटिफिक मेथड के, है ना, बिना क्या कहते हैं एथिकल मॉरली देखकर ये जैसे मर्जी रेवेन्यू सेटलमेंट बना रहे थे। ठीक है, रीजन वाइज, जिसकी वजह से क्या हो रहा था भैया, जो लोग थे, ठीक है, जो फार्मर्स थे, ठीक है, जो ट्राइबल्स थे, इनका ना एक्सप्लोटेशन हो रहा था बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, एक्सप्लोटेशन मतलब इनको भैया बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था, तो हैवी बर्डन बढ़ गया था भैया ड्यू टैक्सेस का। ठीक है, और क्या हो रहा था भैया, एविक्शन करना पड़ रहा था पीसेंट को फ्रॉम देयर लैंड से। अब ये सब चीजें मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, जब मैं आपको परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम रैयत वारी पढ़ाऊंगा, इनके बीच में डिफरेंस बताऊंगा, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसमें समझाऊंगा कि भैया एविक्शन कैसे हो रहा था पीसेंट का फ्रॉम देयर लैंड। ठीक है, वो अपना ही लैंड को कैसे छोड़ रहे थे, अपने लैंड को क्यों बेच दे रहे थे। ठीक है, वो कर्जदार कैसे हो रहे थे भैया। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आपको उस लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो हो क्या रहा था, एक ग्रोथ ऑफ इंटरमीडिएट्स बढ़ रहे थे भैया। हमने तो जमींदार को दे दिया कि भैया जमींदार जो है ना रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। ठीक है, हमने किसी ने मतलब अंग्रेजों ने दे दिया कि भैया जमींदार अपॉइंट कर दिया एक, अब इसको ना रेवेन्यू कलेक्ट करना है लोकल पीपल से, क्योंकि ये भी लोकल बंदा है, ये सबको जानता है, तो इसको जो है ना, इसकी जो कमांड है उस एरिया के अंदर बहुत अच्छी है, तो हमने इसको दे दिया राइट कि भैया मतलब अंग्रेजों ने कि जाओ रेवेन्यू कलेक्ट करके लेकर आओ। लेकिन ये बंदा खुद नहीं गया, इसने एक बीच में इंटरमीडिएट रख दी। ठीक है, इसने भी जैसे अंग्रेजों ने रखा था इसको, ऐसे इसने भी रख दिया कि भैया ये सारे इंटरमीडिएट्स हैं, ये जाएंगे अब अपने एरिया के अंदर और ये रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। तो बिचौलिए बढ़ गए, इंटरमीडिएट्स मतलब बिचौलिए बढ़ गए। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्टर्स बढ़ गए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ भैया, भैया बिचौलिए भी तो ना कुछ करप्शन करेंगे, यस करेंगे, उनको भी अपना देखना है प्रॉफिट। तो भैया रेवेन्यू कलेक्टर्स बढ़ने की वजह से क्या हुआ, टेनेंट्स और ये मनी लेंडर्स, ये जो है ना, इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया किसका, किसका, टेनेंट्स का, फार्मर्स का। ठीक है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट्स होते कौन थे, ये भी तो भैया मनी लेंडर्स की तरह ही होता था ये भी। ठीक है, और देखो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा कि ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से पढ़ाने वाला हूँ मैं। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल ओवर ट्राइबल लैंड्स, भैया रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ गया। ठीक है, ट्राइबल लैंड्स के ऊपर। अभी वो चीज कॉमन पॉइंट है, ये चीज समझ में आना चाहिए आपको दोस्तों। ठीक है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था भैया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब आपको पता है दोस्तों कि भैया ये ब्रिटिश कर क्या रहे थे, ये चाहते थे कि ब्रिटिश गुड बिके मार्केट के अंदर, ब्रिटिश गुड जो है बिके, और जो इंडियन गुड्स है ना इसको हम क्या कहते हैं क्रैक डाउन करें। तो ये कर क्या रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे अपने यहाँ लंदन में, और हमारे क्या कर रहे थे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे। ठीक है, वो कैसे, ये हमारे गुड्स के ऊपर तो उन्होंने हैवी टैक्स लगा रखा था, हैवी क्या कहते हैं कस्टम ड्यूटी लगा रखी थी, और जो ब्रिटिश गुड्स थे जो इंडिया आ रहे थे उनके ऊपर भैया 0% या बोल सकते हो नियर बाय 0% मतलब टैक्स था। ठीक है, तो इस पे तो हमारे में हैवी ड्यूटी लगा रखी थी हमारे वाले गुड्स पे, और अपने वाले पे 0। तो इनका माल तो खूब बिक रहा था इंडिया के अंदर, लेकिन हमारा वाला यूरोप के अंदर नहीं बिक पा रहा था। ठीक है, तो इससे हो सकता है कि भाई डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्होंने करना का स्टार्ट कर दिया इंडिया के अंदर। हुआ क्या भैया, एंड ऑफ पैट्रोनेज टू प्रिस्टली एंड स्कॉटली क्लासेस पे हो गया। जब जब कंपनी रूल आया तो भैया जो प्रिस्टली क्लास थे, ठीक है, और जो स्कॉटली क्लासेस थे, इनका पैट्रोनेज कम कम होने लगा। ठीक है, क्यों भैया, अंग्रेज चाहते ही नहीं थे ना कि भैया जो ब्राउन पीपल हैं जैसे लाइक इंडियंस, इनका दबदबा हो ज्यादा। ठीक है, वो अपने सामने किसी को समझते ही नहीं है ना। फॉरेन करेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल, बिल्कुल बात सही है दोस्तों। देखो, अगर कोई जमींदार है, ठीक है, वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, तो ये बंदा जो है इंडियन है, ये थोड़ा बहुत मतलब उसके अंदर दया भी आ सकती है, काइंडनेस भी आ सकती है रेवेन्यू कलेक्ट करने में। ठीक है, कि जो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहा वो देख लेगा कि भाई क्यों नहीं कर पा रहा, क्रॉप फेलियर हो गया है, क्या रीजन है। ठीक है, तो इसको थोड़ी बहुत तरस आ सकती है बंदे के ऊपर, ये तरस मतलब लाइक काइंडनेस है, ये थोड़ा देखेगा प्रैक्टिकली। लेकिन जो फॉरेन करेक्टर है, ठीक है, जो अंग्रेज है, उनको मतलब नहीं है भैया तुम जी पा रहे हो, कैसे जी रहे हो, कि क्या खा रहे हो। ठीक है, उनको मतलब नहीं है, तुम मरो जियो, मैं तो भैया रेवेन्यू चाहिए, हमें तो चाहिए प्रॉफिट। ठीक है, तो फॉरेन करेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल, ये भी एक रीजन रहा कि भैया लोग बाग इन्हें पसंद नहीं कर रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से पीपल रेजिस्टेंस हुआ। ठीक है, बिफोर 1857 में। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंस तो आपको, ये सारे रिस्पॉन्स, ये फैक्टर्स जो है आपको याद रखने हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
मेंस के लिए दोस्तों। और प्रीलिम्स में भी ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं, और पूछा गया है दोस्तों, पूछा भी गया है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है। अब एक चीज और, क्या रेफरेंस है भैया मेनलैंड और नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल मूवमेंट के अंदर, ये आप खुद से पढ़ना दोस्तों, ये ज्यादा रिलेवेंट नहीं है मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम अब चल रहे हैं कि भैया जो मेजर रिवोल्ट है ना, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। जैसे कि अर्ली रिबेलियंस के अंदर हम पढ़ लेंगे सन्यासी रिबेलियन पहले। तो सन्यासी रिबेलियन का बैकग्राउंड देख लेंगे, और फिर इसके रीजन देख लेंगे क्यों हुआ था, और इसका भैया वो देख लेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या था ना, और सप्रेशन कैसे हुआ था। ठीक है। तो ये सब हम सन्यासी ऐसी करके और भी जो रिवोल्ट है पढ़ेंगे उनको। सन्यासी रिबेलियन 70s टू 80s। ठीक है। मतलब 1770 से लेके 1820 तक चला था सन्यासी रिबेलियन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, इवन प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी दोस्तों। तो इसको स्टार मार्क कर लो और इसको सही से समझ लो दोस्तों। देखो बैकग्राउंड क्या था भैया इसका होने का, तो ये तो बंगाल में हुआ था, ये ध्यान रखना बंगाल में हुआ था। मेनली कहाँ हुआ था, तो नॉर्थ बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे बांग्लादेश। ठीक है, क्योंकि अब तो बांग्लादेश बन गया ना, पहले तो इंडिया का ही पार्ट था। ठीक है। तो इन्वॉल्व थे इसमें कौन, सन्यासी। ठीक है। तो सन्यासी कौन थे, तो सन्यास ले लेते थे अपने जीवन से, जैसे हिंदू एसेटिक्स। ठीक है। और फकीर्स जैसे मुस्लिम मैंडिकेट्स। ठीक है। फकीर्स कौन होते थे भैया, मुस्लिम में फकीर्स होते थे जो जिसको बोलते हैं ना कि भैया भीख मांग के अपने जीवन जी रहे हैं, तो वो होते थे फकीर्स। ठीक है। अब ये हुआ कब था, तो ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के टाइम पे हुआ था। ठीक है। मतलब कंपनी का जब रूल था तभी ये सन्यासी रिवॉल्ट हुआ था। अब ये ट्रिगर कैसे हुआ, मतलब सन्यासी जो है ना अगेंस्ट कैसे हो गए कंपनी रूल के, तो भैया बंगाल फेमेन हुई थी, मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया 70 में बंगाल फेमेन हुई थी, जिसमें 1 करोड़ पीपल जो है डाइड हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है। इस फेमेन की वजह से। तो ये फेमेन हुआ क्या था, क्योंकि भैया टैक्सेशन बहुत बढ़ा दिया था ब्रिटिश वालों ने, ये अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया था, इनको तो चाहिए प्रॉफिट, इनको चाहिए पैसा, इनको चाहिए रेवेन्यू, तो इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, जिसकी वजह से ना बंगाल फेमेन होगी। और बंगाल फेमेन हुई, 1 करोड़ पीपल डाइड हो गए। तो भैया लोगों के बीच में तो आक्रोश बढ़ेगा, तो वो तो यार रिवोल्ट करेंगे, तो रिवोल्ट करेंगे तो उनको रिवोल्ट देखने को भी मिलेगा अंग्रेजों को, तो उनको झेलना भी है। और दोस्तों देखो, मैंने इसके लिए मेन स्टाइल्स क्वेश्चन भी डाल दिए हैं कि ये जितने भी ये रिवोल्ट है ना, इनकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। इनको पढ़ने के बाद अगर आप इनका ब्रेन स्टॉर्मिंग कर पा रहे हो ना, तो दैट मीन्स कि आप सही तैयारी कर रहे हो, आप अपने मेंस की तैयारी सही कर रहे हो। ठीक है। अगर आप इसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर पा रहे हो दोस्तों। ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, जैसे कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, और आपने इसके कुछ पॉइंट्स जो है ना अपने कॉपी के अंदर जो है ना वहीं पे लिख लिए। ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट नोट्स के अंदर ही आपने इनके कुछ पॉइंट्स लिख लिए, या फिर अपने माइंड के अंदर ही डिस्कस कर लिया इन पॉइंट्स को। ठीक है। तो उसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, कि भैया तुम्हें पता चल गया कि मैं इसका आंसर क्या लिखने वाला हूँ, तो इसका आंसर मैं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, ये पता चल रहा है ना आपको, तो आप सही से तैयारी कर पा रहे हो दोस्तों, आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है। अब देखो सन्यासी रिबेलियन के लिए मैंने एक निमोनिक भी डाला याद करने के लिए, और प्रीलिम्स के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डाला, फिर मेंस के लिए भी एक क्वेश्चन डाला सन्यासी के लिए ही स्पेशल। ठीक है। अब मेंस के लिए देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ये है सन्यासी रिबेलियन वाज अ स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट ऑफ रिलीजियस इकोनॉमिक डिसकंटेंट रादर देन अ प्लान्ड रिवोल्ट। अब बिल्कुल बात सही है भैया, प्लान्ड रिवोल्ट था ही नहीं। ठीक है। ये स्पॉन्टेनियस ही था। ठीक है। रिलीजियस इकोनॉमिक फैक्टर्स थे इसके अंदर, बिल्कुल इकोनॉमिक फैक्टर्स मैंने अभी बता दिया आपको कि भैया रेवेन्यू बढ़ा दिया। ठीक है। और रिलीजियस फैक्टर से भी है क्योंकि उसके अंदर सन्यासी थे जो भीख मांग के भैया अपने जीवन रोटी खा रहे थे। ठीक है। अब उसके ऊपर भी ये रोक लगा देते हैं कि हाँ भाई तुम ये सब काम नहीं करोगे, तो ये भी रिलीजियस फैक्टर भी था सन्यासी के अंदर। अब देखो इसके लिए ना एक प्रैक्टिस की भी क्वेश्चन है कि भैया विच फेमैन ट्रिगर सन्यासी रिवेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिया कंपनी। अब देखो भैया अभी मैंने बताया ना बंगाल फेमैन 70। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना भी इसके टाइमलाइन के बीच में आता ही है। ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ निमोनिक डाला सन्यासी से ही। ठीक है। सन्यासी रिवोल्ट है, सन्यासी से ही निमोनिक है। तो ऐसे यहाँ पर क्या है दोस्तों कि भैया इसके अंदर इन्वॉल्व कौन थे, तो सन्यासी थे, फकीर थे। ऐसे तो ये हो गया। ऐसे क्या है, आर्म्स रेस्ट्रिक्टेड। अभी आर्म्स क्या होते हैं, अल्म्स। ठीक है। ये अल्म्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भैया ये जो है ना जो फकीर्स होते हैं, ठीक है, सन्यासी होते हैं ना, इनको ना जैसे कि हम हैं, ठीक है, जो कॉमन सिटीजन है, इनको ना पे करते हैं। पे क्या करते हैं कि भैया जाओ अपना जीवन जी लो, तो देते हैं उसको, क्या कहते हैं, दान कहते हैं ना, दान करते हैं हम इनको। तो इनके लिए जो दान होता था ना, ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि भैया ये हमने अब दान जब रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ये
कैसे अपना जीवन जिएंगे भाई, क्योंकि उस पर डिपेंड थे ये ना, डिपेंड तो सभी थे, क्योंकि रिलीजियस फैक्टर था इसके अंदर। वो कमाते धमाते नहीं थे, उनका कोई काम नहीं था। उनका काम है कि भैया फकीर लोगों का भैया भीख मांग के ही वो जीवन जी रहे थे। ठीक है, तो हुआ कहाँ था ये देखो, एन से यहाँ पर क्या था, नॉर्थ बंगाल में हुआ था। वाई से यहाँ पर क्या है, तो ईयर था 77 का फेमेन, जिसके इसलिए ट्रिगर्ड हुआ था। ऐसे यहाँ पर क्या है, एस्टेट जो एस्थेटिक्स थे ना, एस्थेटिक्स एस्थेटिक्स, ठीक है, जो भैया जो सन्यासी थे, ठीक है, जो एस्थेटिक्स का मतलब सन्यासी होता है, ठीक है, उन्होंने अटैक कर दिया फैक्ट्रीज के ऊपर। फिर सुपेश हुआ इनका 80-20 में, ठीक है। और हाँ दोस्तों, सन्यासी से ही ना इंस्पिरेशन मिलती है आनंद मठ, ये बुक है ना, ठीक है, आनंद मठ बुक, अभी इसके बारे में बताऊंगा किसने लिखी है। और ये आनंद मठ बुक के बारे में भैया प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है आपके, ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ रहे वाले हैं सब कुछ। अब देखो, भील रिवेलियन के बारे में भी सेम आपको मिलेगा भैया, एक प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन, मेंस के लिए क्वेश्चन। फिर देखो भील से ही एक आपको मेमोरी मिल जाएगा, भील्स फाइट, ठीक है, जिसकी वजह से आप सब कुछ यहाँ पर रिकॉल कर लोगे। तो रिकॉल ऐसे ही करा जाता है, इन्हीं पॉइंट्स में रिकॉल करा जाता है चीजों को, ठीक है। अब सन्यासी को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, कि भैया रीजन क्या थे। तो मैंने आपको भी मैं से क्वेश्चन दिया था कि भैया उसमें बोला गया था कि ये रिलीजियस और इकोनॉमिक फैक्टर थे सन्यासी रिवोल्ट होने के। हाँ जी, तो इकोनॉमिक फैक्टर आपको देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक हार्ड से आफ्टर द 70 बंगाल फेमिन, excessive taxation by the British on peasants and landholders, restriction on sannyasis and fakirs collecting alms या religious tax, ठीक है, from villages, ठीक है, अब ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी भैया, दान लेना इनका एक रिलीजियस प्रैक्टिस था ना, तो इसको क्या करते हैं, बैन कर देते हैं ये कौन, ये अंग्रेज, ठीक है, ये कंपनी रूल। तो जिसकी वजह से भैया ये रिवोल्ट करेंगे, ये भैया कैसे अपना जीवन जिए, उनके पास कुछ तो होना चाहिए ना खाने के लिए। अब डिस्प्लेसमेंट हो रहा था पीजेंट्स का, जमींदार का, ठीक है, सम ऑफ whom joined the rebellion, उनमें से उन लोगों ने ज्वाइन भी किया रिवेलियन को, ठीक है, जमींदार ने भी और पीजेंट्स ने भी, क्योंकि इनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। रिलीजियस एंड नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स अगेंस्ट द फॉरेन रूल, कि भैया रिलीजियस और नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स भी अब उठने लगे, आने लगे, फैक्टर बनने लगे, कोजेस बनने लगे, ठीक है। अब नेचर ऑफ मूवमेंट क्या था भैया, ये वॉर किस तरीके से लड़ रहे थे, तो गोरिल्ला टाइप रिवोल्ट था भाई। गोरिल्ला टाइप मतलब छुप के वार करना, नॉट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, ठीक है। अटैक ब्रिटिश फैक्ट्रीज, ट्रेजरीज एंड सिंबल्स ऑफ पावर, मतलब ये ब्रिटिश फैक्ट्रीज को अटैक करते थे, ये जहां पर देखते थे ये रेवेन्यू रखा हुआ है वहां पर, यहाँ पर आक्रमण कर दो, ठीक है, जितने भी सिंबल है पावर के, ठीक है, ब्रिटिश पावर के, वहां भी अटैक करो, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस आपको कहाँ मिलेगा ज्यादा, तो मुर्शिदाबाद वाले एरिया में, दिनाजपुर, रंगपुर और राजशाही रीजन में। अब सुप्रेशन कैसे करा अंग्रेजों ने, तो ब्रिटिश ने यूज किया मिलिट्री फोर्स का टू क्रश द मूवमेंट, ये मिलिट्री फोर्स बुलानी पड़गी इनको मूवमेंट को क्रश करने के लिए, और ये कंटिन्यूड रहा 1820 तक, ठीक है। अब इसी रिवोल्ट के बारे में ना, इसी रेजिस्टेंस के बारे में आपको भी मैंने बताया था आपको, आनंद मठ बुक जो है ना इस टाइम पे लिखी गई थी, मतलब इसके बाद लिखी गई थी 1822 में, लेकिन लिखी गई थी इसी के ऊपर ही, इसी रिवोल्ट के ऊपर। और लिखी किसने थी, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है, आनंद मठ में लिखी थी इसके बारे में, ठीक। और इन्होंने इससे पेट्रियोटिक इंस्पिरेशन लिया था, ठीक है। अब देखो आनंद मठ बुक के अंदर ही ना आपको वंदे मातरम वाली जो है ना, आपको पता है ना सॉन्ग मिलेगा, ठीक है, नेशनल सॉन्ग मिलेगा हमारा वंदे मातरम, ठीक है, आनंद मठ वाली बुक के अंदर ही। और सुनो, इन्होंने इसके अंदर मतलब देवी चतुरानी के भी बारे में जिक्र करी है, ठीक है, देवी चतुरानी बुक इन्होंने भी लिख रखी है, किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, ठीक है, ये चट्टोपाध्याय हो सकते हो, ठीक है। चलो, अब ये आपका सन्यासी रिवोल्ट जो है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं भील रिवेलियन। अब देखो दोस्तों, भील रिवेलियन आपका चला था 1818 से लेके 1831 तक, ठीक है। अब यहाँ प्लस का सिंबल है, ध्यान रखना, इससे आगे भी चला था। तो लोकेशन क्या थी भैया, तो वेस्टर्न इंडिया थी, वेस्टर्न इंडिया भैया वही राजस्थान वाली, राजस्थान वाले एरिया बिल्कुल, हाँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारा, ठीक है। तो आपको ये मिलेगा खानदेश, सतपुरा हिल्स और पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इन जगह भील रिवेलियन हुई थी। अब ये भील्स थे कौन भाई, तो ये प्रोमिनेंट ट्राइबल कम्युनिटी थी, ठीक है। सन्यासी के अंदर जैसे मैंने बताया था भाई, सन्यासी थे कौन, फकीर कौन थे, ऐसे यहाँ भी आपको पता होना चाहिए भील्स कौन थे। तो ये प्रोमिनेंट ट्राइबल कम्युनिटी थी, ठीक है, जो रहते थे हिली एरियाज में, फॉरेस्ट रीजन में और वेस्टर्न इंडिया के अंदर, ठीक है। अब ये जो ना स्किल्ड थे आर्चरी में, आर्चरी समझते हो ना भैया, तीर मतलब तीरबाजी में, ठीक है। तो आर्चरी में ये आपके जो है ना स्किल थे,
और उनका खुद का एक ट्रेडिशनल लीडरशिप था, ठीक है, और सोशल सिस्टम था इनका खुद का, ठीक है। बस समझ रहे हो आप दोस्तों, ये हम बात कर रहे हैं 1880 के अंदर, ठीक है, 1818 के अंदर बात कर रहे हैं। और उस टाइम पे देखो आपको यहाँ देखने को मिलेगा ट्रेडिशनल लीडरशिप, मतलब यहाँ पर लीडरशिप सिस्टम था, ठीक है, इन ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर, और सोशल सिस्टम भी था इनका डेवलप्ड, इसकी वजह से ये सोशली और लीडर अकॉर्डिंगली लीडरशिप क्वालिटी थी इनके अंदर, और जिसकी वजह से ये फंक्शन कर रहे थे अपने एरिया के अंदर, ठीक है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों, कि भैया लीडरशिप क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी इन ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर, आपको सोशल सिस्टम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेंस के लिए क्वेश्चन लिखना है ना, तो भैया आपको पता होना चाहिए इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी, ठीक है, सोशल सिस्टम देखने को मिल जाएगा इन ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर। तो ये सारे पॉइंट आपको मेंस में काम आएंगे दोस्तों। देखो, मेंस के लिए ना दोस्तों ज्यादा पढ़ना नहीं होता, कम पढ़ो, ठीक है, लेकिन यूज ज्यादा करो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि भी इन ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर सोशल सिस्टम देखने को मिल जाएगा, ट्रेडिशनल लीडरशिप देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों और भी ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी क्या? अगर क्वेश्चन आता है इसके अलावा दूसरी कम्युनिटी के बारे में, तो आप वहां पर ये सारे पॉइंट डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो? बिल्कुल डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो दोस्तों, बिल्कुल मिलेगा। मोस्टली ट्राइबल एरियाज के अंदर, ठीक है, ट्राइबल पीपल के अंदर सोलर सिस्टम देखने को मिलता है, डिफरेंट होता है लेकिन होता है सोलर सिस्टम, हर जगह ये चीज एग्जिस्ट करती है। और दोस्तों ये सारे पॉइंट्स अगर आपको याद रखोगे ना, तो आप हर जगह यूज कर सकते हो उसको। तो कम पढ़ो और यूज ज्यादा करो, यूज ज्यादा करोगे ना तभी मेंस में आंसर राइटिंग कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। इतना ज्यादा पढ़ोगे ना, याद रहेगी नहीं चीजें, फिर मेंस की भी आंसर नहीं हो पाएगी आपसे, ठीक है। तो स्किल्स आनी चाहिए आंसर राइटिंग की, तो और स्किल्स क्या है, वो यही है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब कोजेस क्या थे भैया, रीजन क्या थे, ठीक है, भील का रिबेल करने का? तो ब्रिटिश इंटरवेंशन इन ट्राइबल एरियाज। अब देखो एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है, प्लीज में क्वेश्चन भी आ चुका है कि भैया क्या रीजन थे कि भैया जो ट्राइबल जो है ना अगेंस्ट हो गए ब्रिटिश रूल के। तो मेन रीजन ये सब था कि भैया ब्रिटिश ने इंटरफेरेंस करने लगे ट्राइबल एरियाज के अंदर, ट्राइबल के सेल्फ रूल के अंदर भैया ये डिस्ट्रक्शन करने लगे। कौन? ब्रिटिश। जो उनका जो फॉरेस्ट राइट था, ट्रेडिशनल राइट्स थे, उसके ऊपर जो है ना ब्रिटिश ने रूल बना के इनको छेड़ना स्टार्ट कर दिया, ये फॉरेस्ट राइट्स को। कहा आपका इस पर कोई राइट नहीं है फॉरेस्ट के ऊपर, ठीक है। इसके लिए लॉज लेकर आ गए, कौन? ब्रिटिश। और ये इसको कंट्रोल करने लगे फॉरेस्ट को, ठीक है, बाय लॉ। अब लैंड एलिमिनेशन करने लगे भैया, जो जहां पर ये लोग रह रहे थे ना उसको सीज कर लिया लैंडलॉर्ड्स ने, मनी लैंडर्स ने, जो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहा था। और भैया क्यों कर लिया सीज? देखो फॉरेस्ट जो है बहुत अच्छा रिसोर्सिस का क्या है, सोर्स है, ठीक है। फॉरेस्ट से बहुत ज्यादा जो है ना क्या कहते हैं रिसोर्सेज आ रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करेंगे अगर फॉरेस्ट को, तभी तो इनका रेवेन्यू ज्यादा बढ़ेगा अंग्रेजों का। तो ये सीज करने लगे फॉरेस्ट के एरियाज को भी, ठीक है। हार्श टैक्सेशन दोस्तों, अब ये तो हर जगह आप रीजन डाल सकते हो कि भैया फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, ये हर जगह डालेगा रीजन आपका, ठीक है। फेमिन एंड पॉवर्टी बढ़ने लगी, ठीक है, बाय द ब्रिटिश पॉलिसीज। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, ब्रिटिश रिप्लेस व्हील चीफ्स एंड सोल्जर्स विद आउटसाइडर्स। अब देखो जिस रीजन के अंदर व्हील चीफ्स और सोल्जर्स जो है ना ये निगरानी करते थे, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द मतलब ब्रिटिश, तो इनको हटाने लगे ये, नहीं है, आउटसाइडर्स को लाने लगे भैया यहाँ पर रूल करने के लिए। अब आउटसाइडर के लिए आ रहे थे भैया, आउटसाइडर को कोई इनके ऊपर दया दया भावना नहीं है, ठीक है, इन लोगों के लिए, ट्राइबल लोगों के लिए, लेकिन इनको होती थी। तो ये अपने हिसाब से काम करते थे, ठीक है, थोड़ा मॉडिफाइड वगैरह में काम करते थे, लेकिन ये नहीं करेगा, ये भैया बिल्कुल अंग्रेजों की बात मानेगा, ठीक है। तो ये सब काम करने लगे कौन? अंग्रेज लोग, ठीक है, ब्रिटिश करने लगे, जिसकी वजह से भैया जो है ना भील भी रिबेल करने लगे, भैया भील ने भी रिबेलियन स्टार्ट कर दिया। तो इसके मेजर लीडर के नाम आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जैसे सेवराम भील, रूपा नायक, गोविंद गुरु। गोविंद गुरु जो है ना इसी रिबेलियन को, भील रिबेलियन को बाद में स्टार्ट करेंगे, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको लेटर, ठीक है, लेटर फेज में गोविंद गुरु करते हैं। In some areas, Bhil revolts were supported by local Maratha Rajput leaders who had lost power. ठीक है, अब ये भी ध्यान रखना भैया, जो मराठास थे ना या राजपूत लीडर्स थे जिन्होंने अपनी पावर को लॉस कर लिया था, इन्होंने भी सपोर्ट किया था भील रिबेलियन को, ठीक है। अब कोर्स ऑफ रिबेलियन क्या था भैया, ये मतलब कैसा रिबेल था, ठीक है। तो ये स्टार्टेड हुआ था अराउंड 880s में, आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, व्हेन ब्रिटिश टुक ओवर द रीजन, भील्स बिगन रेडिंग द ब्रिटिश कैंप्स, ठीक है। तो भील ने भैया ब्रिटिश कैंप्स को अटैक करने लगे रेवेन्यू कलेक्टर्स को, पुलिस स्टेशन को। हाँ, गोरिल्ला टैक्टिक्स, भैया गोरिल्ला टैक्टिक्स आपको हर जगह देखने को मिलेगी इनमें, क्योंकि भैया इनकी कोई वेल ऑर्गेनाइज आर्मी नहीं थी, ठीक है। गोरिल्ला वॉरफेयर के ही वजह से ये जो है ना रेजिस्टेंस देंगे,
ठीक है, और उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, रीजन और कोई रीजन ही नहीं है। ठीक है, तो गोरिल्ला टैक्टिक्स का यूज करेंगे ये, फाउट फ्रॉम फॉरेस्ट एंड हिल्स, कंटिन्यू टू इन फेजेस टिल अर्ली 1830s। तो भैया इन फेजेस के अंदर ये चलाते हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे फेजेस के अंदर ये रिवोल्ट करते हैं अंग्रेज के खिलाफ। ठीक है, अंग्रेज ब्रिटिश जो रूल था इनके खिलाफ। सुप्रेशन कैसे करा ब्रिटिश ने भैया, ये हमेशा ही मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करते थे, हमेशा ध्यान रखना। तो ब्रिटिश एंड मिलिट्री फोर्सेस बर्न द विलेजेस। ठीक है भैया, आग भी लगाने लग गए ये विलेजेस के अंदर। ठीक है, हैंग्ड रिबेल लीडर्स। ठीक है, अब जो लीडर्स थे ना, रिबेल लीडर्स थे, उनको ना लटका के मारा गया सबके सामने। ठीक है, फांसी दे के मारा गया इनको, दिखाया गया सबको कि भैया जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट आएंगे उनके साथ ऐसा ही होगा। ठीक है, ताकि इनको जो है ना कम रेजिस्टेंस मिले, कोई मतलब आगे जाके मतलब लीडर गुरु ना बन जाए। ठीक है, तो ये ऐसा तरीके से डराना भी चमका रहे थे, डराना भी मतलब चाह रहे थे। ठीक है, साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट डालना चाह रहे थे ऐसे करके ब्रिटिश। ठीक है, तो प्रॉमिस जॉब्स इन दी ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, कुछ लोगों को तो ये बोल दिया कि भैया जो चीफ थे उनको बोल दिया कि आपको ब्रिटिश आर्मी में जगह दे दी जाएगी, जॉब दे दी जाएगी, और हम लैंड रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। ठीक है भैया, भील्स को कुछ राइट्स मिल जाए। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। तो ऐसे करके इन्होंने सुप्रेशन किया इस भील रिवेलियन को। तो लेटर भील मूवमेंट को भी देख लो दोस्तों, जो मैंने बताया था आपको, बाद में गोविंद गुरु चलाते हैं 1913 के अंदर। ठीक है, इसको बोलते हैं मंगत अपराइजिंग भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, मंगत अपराइजिंग। ठीक है, लेटर भील रिवोल्ट को ही कहते हैं मंगत अपराइजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान वाले एरिया में हुआ था, गुजरात वाले बॉर्डर पे हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश ब्रूटली क्रश्ड इट, ध्यान रखना भैया, ब्रिटिश ने इसको ब्रूटली क्रश किया था, किलिंग हंड्रेड्स ऑफ भील्स एंड मगध हिल्स। ठीक है, तो एक तरीके से जलियांवाला बाग वाला काम करा था इसने। कौन? अंग्रेजों ने, अंग्रेज। ठीक है, किसके खिलाफ? यही मंगल अपराइजिंग के खिलाफ। ठीक है, भील के खिलाफ। ठीक है, तो किलिंग हंड्रेड्स ऑफ भील्स एट मंगल हिल। आफ्टर में तो उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ने इंक्रीज करने लगे कंट्रोल को। ठीक है, बट इंट्रोड्यूस किया उन्होंने स्पेशल ट्राइबल पॉलिसीज को इन सम एरियाज के अंदर। ठीक है, तो कुछ एरियाज के अंदर उन्होंने कुछ स्पेशल ट्राइबल पॉलिसीज बनाई। ठीक है, जिसकी वजह से इनको राइट्स मिल सके, जिसकी वजह से इनका कोई जो रेजिस्टेंस था, जो इनकी डिमांड्स थी, वो पूरी हो सके। तो जो भील रेजिस्टेंस है ना, एक सिंबल बन गया ट्राइबल प्राइड का एंड एंटी कॉलोनिज्म का। ठीक है, क्योंकि भील ने भाई बहुत अच्छा रिवोल्ट दिया, ठीक है, अंग्रेज के खिलाफ। तो ये जो है ना ट्राइबल प्राइड बन गया, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल और एंटी कॉलोनियलिज्म के खिलाफ। ठीक है, चलो अब हम दोस्तों पढ़ेंगे कोल रिबेलियन, जो हुआ था आपका 1831 से लेके 1832 तक। लोकेशन क्या थी दोस्तों? तो छोटा नागपुर एरिया, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, कहाँ पर? तो झारखंड में है भाई। ठीक है, स्पेशली रांची, सिंहभूम, हजीराबाद, पलामू एरियाज में। ठीक है, जो यहाँ पर हुआ था कोल रिबेलियन। टाइम लाइन ध्यान रखना है, बस एक साल के लिए था, 1831 से 1832 तक। भाई कोल्स कौन थे भैया, ये ध्यान रखना दोस्तों, हर जगह आपको पता होना चाहिए कोल्स, भील, सन्यासी कौन थे ये। तो कोल थे क्या थे ये? तो एक कलेक्टिव नेम है फॉर सेवरल ट्राइबल ग्रुप्स का। ठीक है, जैसे इसमें मिलेंगे आपको ट्राइबल ग्रुप्स हो और मुंडा। ठीक है, हो और मुंडा कोल के अंदर ही मिलेंगे, और ओन, भूमजी। ठीक है, जो रहते हैं छोटा नागपुर एरिया के अंदर, रीजन के अंदर, ट्रेडिशनली मैनेज देयर लैंड एंड लिव विद ट्राइबल सेल्फ रूल। भैया इनका खुद का रूल था, ट्राइबल सेल्फ रूल था, अकॉर्डिंग अपने सोशल कस्टम के हिसाब से ये रहते थे। ठीक है, अब इसके अंदर इंटरफेरेंस करेंगे ब्रिटिश, तो ये भी रिवोल्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, रीजन क्या थे, कोशिश क्या थे भैया? तो लैंड एलिनेशन, अब मैं बताऊं दोस्तों, हर जगह मिलेगा। ठीक है, और देखो ब्रिटिश ने ना अलाउ कर दिया आउटसाइडर्स को, लाइक मनी लेंडर्स को, जमींदार्स को, मर्चेंट्स को, टू सेटल यहाँ पर रहो, टेक ओवर द ट्राइबल लैंड्स, उनका भी ट्राइबल लैंड्स को लो। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये जो है ना, ये होमुंडा, ये भी जो ट्राइबल ग्रुप है ना, जो आउटसाइडर क्या कहते थे, डिक्कूज कहते थे। ठीक है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया शायद कि भाई दिक्कूज किसे कहते थे, तो आउटसाइडर्स को कहते थे। ठीक है, दिक्कूज। ठीक है, ठीक है, तो मनी लेंडर्स ये बाहर से लाने लगे, मर्चेंट्स बाहर से लाने लगे, हाँ भैया आप यहाँ पर रहो। ठीक है, इनके जो रूल के अंदर, इनके अंदर इंटरफेरेंस करो आप। ठीक है, डिस्टर्ब करो इनके गवर्नेंस को। ठीक है, तो डिस्ट्रप्शन हुआ ट्राइबल गवर्नेंस का। ब्रिटिश लीगल एंड रेवेन्यू सिस्टम जो आता है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम को रिप्लेस कर देता है, फोर्स करता है टैक्सेशन देने के लिए, रेंट मांगते हैं भैया इनसे रहने का। ठीक है, इम्पोज्ड ऑन लैंड दैट ट्राइबल्स कंसीडर देयर ओन। भैया ट्राइबल बोलते थे कि तो हमारी जमीन है, हम यहाँ वर्षों से रह रहे हैं, ट्रेडिशनली रह रहे हैं, हमारे पूर्वज रह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हमारा लैंड हुआ ना। लेकिन इसके ऊपर भी ये रेंट मांगने लग गए स्टार्ट। ठीक है, इनको ये रेवेन्यू, अब ये इनको, इन गधों को जहां से भी लगता था कि हाँ भाई पैसा आ सकता है, बस
पैसा जनरेट होना चाहिए कहीं से भी हो, तो ये रेंट लेने लगे। एक्सप्लोटेशन बाय मनी लेंडर्स, भैया मनी लेंडर्स ने भी एक्सप्लोटेशन करा, अब मनी लेंडर्स भी अपना प्रॉफिट देखेंगे, ठीक है। तो ड्राइवर्स फेल इनटू डेट एंड लॉस्ट लैंड। कल्चरल इंटरफेरेंस दोस्तों, मिशनरीज को भेजा गया, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा गया कि जाओ इनको ना, इन ट्राइबल्स को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर दो, इनका जो ट्राइबल कस्टम्स है ना इनको चेंज करो, ठीक है, तभी ये अपने अपनी तरह बनेंगे, तभी ये हमारे को ना हमें अपना समझेंगे। तो इनका कोर्स और रिवेलिंग क्या हुआ भैया, इसके खिलाफ क्या करा इन्होंने, तो 1831 में इन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया, ठीक है। इन्होंने दिक्कूज को अटैक करने लग गए। दिक्कूज कौन होते थे भैया, वही आउटसाइडर्स। पुलिस स्टेशन को इन्होंने अटैक करा, ब्रिटिश सिंबल्स ऑफ पावर को अटैक करा, लेड बाय द ट्राइबल चीफ्स लाइक बुद्धू भगत और जोहा भगत एंड अदर्स। इनके तो नाम बिल्कुल याद रखना है, बुद्धू भगत और जोहा भगत। डिबेट्स क्या यूज करते थे भैया, बोज, एरोस एंड एक्सिस, है ना। और इनको भैया भैया नॉलेज थी, थोड़े फॉरेस्ट एरिया की, भाई प्लेटू है ना, प्लेटू वाले एरियाज में थोड़ा हिली एरियाज होता है, तो इनको नॉलेज थी, तो गुरिल्ला वॉरफेयर बहुत अच्छी तरीके से कर पाते थे इस एरिया के अंदर, ठीक है। ये तीर धनुष का बहुत अच्छी तरीके से यूज कर लेते थे। लेकिन अंग्रेजों ने सुप्रेस करा इसको, कैसे भाई, वही आर्मी फोर्स, हर जगह मिलिट्री बुला देते थे ये। आफ्टर heavy fighting, rebellion was crushed in 1832. Many tribal leaders were captured or killed. British tightened control over the region after the revolt. रमोसी रिबेलियन जो आपका चला था दोस्तों 1822 से लेके 1837 तक। अब रीजन क्या था भैया, कहाँ पर हुआ था, ये लोकेशन क्या थी, तो टेकन रीजन में हुआ था दोस्तों, सतारा वाले एरिया में। अभी सतारा कहाँ था भाई, अभी आपको ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा दोस्तों। अभी रमोसिस कौन थे, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए दोस्तों ये तो, ठीक है। रमोसिस थे कौन, तो आपको ना एक ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलेगी, ठीक है, रमोसिस नाम की, ठीक है। अब ये थे कौन, तो ये वॉचमैन थे, सोल्जर्स थे अंडर द मराठा रूल, ठीक है। आप देखो दोस्तों, आपको ना 1818 में देखने को मिलेगा थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो उस टाइम पर क्या हुआ था भैया, पेशवाशिप खत्म हो गई थी, तो पेशवा टेरिटरी को एक्वायर कर लेते हैं ब्रिटिश, तो जिसकी वजह से ब्रिटिश जो मराठा रूल था ना, उसके अंडर में ये रमोसिस जो थे सोल्जर्स हुआ करते थे, आर्मी के अंदर इनके पास जॉब थी। अब जिसकी वजह से हुआ गया भाई, जब ब्रिटिश रूल आएगा, पेशवा ट्रेड चली जाएगी, ठीक है, मराठा रूल खत्म हो जाएगा, तो रमोसिस की भी ना जॉब जाएगी, यस, उनका स्टेटस भी जाएगा भैया, जो उनको रुतबा था वो भी खत्म हो जाएगा। तो भाई रीजन क्या हुए, यही रीजन हुआ दोस्तों कि भैया लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ। भैया मराठा रूल खत्म होने की वजह से अंग्रेजों ने उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि भैया इनके पास तो जॉब हुआ करती थी आर्मी के अंदर, ठीक है, मराठा रूल के टाइम पे। अब इन्होंने जॉब ही नहीं दी, ब्रिटिश ने ध्यान ही नहीं दिया, तो रमोसिस नॉट गिवन मिलिट्री और पुलिस जॉब्स, ठीक है। इकोनॉमिक हार्डशिप हुई वजह से, जिसकी इनकी जॉब चली गई, तो इकोनॉमिक हार्डशिप बढ़ी, इनको भैया दूसरे काम में जाना पड़ गया। डिजायर टू रिस्टोर मराठा ग्लोरी, ठीक है, बिल्कुल नेशनल सेंटिमेंट जागने लगे भैया, नेशनल सेंटिमेंट्स आने लगे कि भैया जो पहले मराठा रूल था उसको हम रिस्टोर करेंगे। ब्रिटिश पुलिस पॉलिसीज सिन एंड एज अनजस्ट एंड ऑपरेसिव। जब इन्होंने देखा भैया कि इन्होंने रमोसिस ने या फिर अदर पीपल ने कि जो ब्रिटिश पॉलिसी जो है ना अनजस्ट है, ठीक है, जस्टिफाइड नहीं है, ऑपरेसिव है, हमारे खिलाफ है, तो भैया इन्होंने बगावत पे आ गए, इन्होंने रिबेलियन छोड़ दिया और रिबेलियन छेड़ दिया, ठीक है। अब इनके कुछ की लीडर्स थे, बिल्कुल याद आपको रखना है नाम, चित्तूर सिंह का, ठीक है, जो आपको 1822 में देखने मिलेगा, जो उन्होंने फर्स्ट फेज स्टार्ट किया था रिबेलियन का। सेकंड आपको ध्यान रखना है वासुदेव बलवंत फाड़के, ठीक है, बिल्कुल रमोसिस के अंदर आपको ये दो नाम बिल्कुल याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है, चित्तूर सिंह और वासुदेव बलवंत फाड़के, ठीक है। इन्होंने ये लेटर फेज स्टार्ट करते हैं 1879 में, ठीक है, जो रिवाइव करते हैं रमोसी रिवोल्ट को अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेगेसी क्या देखने को मिलेगी दोस्तों इसके अंदर आपको, कि अर्ली एक्सप्रेशन ऑफ ट्राइबल एंड लोकल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल inspired future revolutionary like वासुदेव बलवंत फाड़के, वो saw them as a patriotic warrior, ठीक है, बिल्कुल बात सही है। जब स्टार्टिंग चित्तूर सिंह ने करी तो बाद में इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया, वासुदेव बलवंत फाड़के जी ने भी। टाइमलाइन क्या है दोस्तों, फर्स्ट रिवोल्ट आपको मिलेगा 1822 में देखने के लिए, जब चित्तूर सिंह जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। टारगेटेड द ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट्स एंड सुप्रेस्ड बट रिबेलियन केप्ट इरप्टिंग, ठीक है, सुप्रेस तो कर लेते हैं अंग्रेजी ने, लेकिन रिबेलियन जो है ना बार बार इरप्ट होता है, ठीक है। अनदर मेजर फेज स्टार्ट होता है 1837 में, अगेन सुप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश विद फोर्स। भैया फोर्स का इस्तेमाल करते थे हमेशा ब्रिटिश, ठीक है, जब भी इनको सुप्रेशन करना था तो बस मिलिट्री फोर्स बुला लो भैया, हम तो आर्मी से ही इनको कंट्रोल करेंगे, और तो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था।
नेचर ऑफ द रिवोल्ट, भैया रिवोल्ट कैसा रहा, वही गोरिल्ला वॉरफेयर। भैया मराठा तो वैसे भी गोरिल्ला वॉर टेक्निक जाते थे, ठीक है, क्यूक रेड्स कर लेते थे, ठीक है, हाइड हो जाते थे फॉरेस्ट के अंदर। टारगेटेड रेवेन्यू ऑफिशियल्स, पुलिस स्टेशन, ब्रिटिश सिंबल ऑफ पावर। देखो ये चीजें ना 3 पॉइंट है, ये हमेशा याद कर लो, बिल्कुल बिल्कुल। जहां भी आपको मेंशन भी देखना हो ना भैया नेचुरल रिवोल्ट कैसा था, तो ये रेवेन्यू ऑफिसर्स को टारगेट करते थे, ठीक है, ट्रेजरीज के ऊपर टारगेट करते थे, पुलिस स्टेशन को टारगेट करते थे, ब्रिटिश सिंबल्स ऑफ पावर को टारगेट करते थे। ये याद ही कर लो। सुप्रेशन किया कैसे किया, हमेशा यही बात बोल रहा हूं दोस्तों मैं, ये ब्रिटिश डिप्लॉयड आर्मी यूनिट्स टू क्रश द रिवोल्ट, ब्रिटिश डिप्लॉयड द आर्मी यूनिट्स टू क्रश द रिवोल्ट, ये याद कर लो बिल्कुल ही, ठीक है। ऑफर्ड कंसेशन एंड रिहेबिलिटेशन टू पेसिफाई सम ग्रुप। अब इन्होंने यहाँ पर एक काम और किया, इन्होंने कहा भैया आपको रहने के लिए जगह नहीं है, हम आपको कुछ कंसेशन दे देते हैं, रिहेबिलिटेट कर देंगे आपको दूसरी जगह, ठीक है, सम ग्रुप्स को। अच्छा, कुछ रिबेल्स को उन्होंने अरेस्ट किया, उनको मार भी दिया। अब ये तो होता ही है दोस्तों, ठीक है, जब ये आर्मी का इस्तेमाल करेंगे तो यही होगा, अरेस्ट भी करेंगे और मारेंगे भी। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों खोंड अपराइजिंग को, जो आपका 1837 से लेके 1857 तक चला था, 1837 से लेके 1857 तक। अभी खोन्स कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, भैया थे कौन ये, तो खोन्स को ना कौन्स भी बोलते हैं, ये भी एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो रहती है हिली रीजन्स के अंदर ऑफ ओडिशा, ठीक है, फॉर्मली ओडिशा बोलते थे इसको, स्पेशली इन गंजम एंड कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, गंजम डिस्ट्रिक्ट और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में रहते थे ये प्रैक्टिस करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, वही झूम कल्टीवेशन को, लिव्ड इन दी क्लान बेस्ड विलेजेस, ठीक है, फॉलो ट्रेडिशनल ट्राइबल कस्टम इंक्लूडिंग ह्यूमन सेक्रीफाइस, ठीक है, ह्यूमन सेक्रीफाइस को ये कहते थे मेरिया, ठीक है, इन सब रिचुअल्स। देखो ह्यूमन सेक्रीफाइस भी देखने को मिलेंगे इनके रिचुअल्स के अंदर, ठीक है, इनके खोन्स में। कहाँ रहते हैं भैया, तो उड़ीसा में। कौन सा मेन डिस्ट्रिक्ट है, तो गंजम और कालाहांडी। क्या प्रैक्टिस करते थे, झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, क्लैन बेस्ड विलेज से। यहाँ पर क्लैन होता था इनका, एक मतलब एक तरीके से एक रूलर होता है ना, वैसे ही। क्या रीजन रहे भैया इनको, इनका जो इन्होंने स्टार्ट कर दिया भैया रिवोल्ट, तो रीजन क्या थे, तो ब्रिटिश इंटरफेस कर रहे थे ट्राइबल कस्टम्स के अंदर, ठीक है, ब्रिटिश ने बैन कर दिया था मरिया सेक्रीफाइस को, इस सेल्फ सेक्रीफाइस को, विच एंगर द खोन्स हु सा इट इज अ इंटरफेरेंस इन देयर रिलीजन। बिल्कुल उनको लगा भी ये हमारे रिलीजन में इंटरफेरेंस कर रहे हैं ब्रिटिश। सुप्रेशन ऑफ ट्राइबल ऑटोनॉमी, ये जो ट्राइबल ऑटोनॉमीज थी उसको सुप्रेस कर रहे थे ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश ट्राई टू रिप्लेस खोंड चीफ्स विद देयर ओन एजेंट्स एंड डिसरप्टेड ट्रेडिशनल गवर्नेंस। भैया अपने एजेंट को भेजकर इनके जो चीफ्स थे ना उनको हटा रहे थे, ये कहते भाई हमारा एजेंट काम करेगा ऐसा चीफ। लैंड एंड टैक्सेशन इशूज, बिल्कुल ये तो हर जगह आता है दोस्तों, लैंड एंड टैक्सेशन इशू हर जगह मिलेगा आपको, ठीक है, जमींदार और आउटसाइडर्स को भेज देते भैया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम दिखा रहे थे ये अपना, इसके सतह के ये रेवेन्यू बढ़ सके, इनका टैक्स बढ़ सके। अपोजिशन टू क्रिश्चियन मशीनरीज, अब देखो क्रिश्चियन मशीनरीज, अब देखो ब्रिटिश जो है ना ये क्रिश्चियन मशीनरीज को भेजते थे, भैया इनको ट्राइबल्स को कन्वर्ट करो, ब्रिटिश इनको भी अंग्रेज बनाओ, ठीक है, ब्रिटिश बनाओ, क्रिश्चियनिटी को इनको फॉलो करवाओ, तो इसके खिलाफ भी आगे भैया ये ट्राइबल लोग। सपोर्ट फ्रॉम जमींदार एंड रिबेलियन रिबेल्स, अब देखो दोस्तों कुछ जमींदार ने और कुछ रिबेल्स ने भी जो है ना इन खोन्स का जो है ना सपोर्ट किया, ठीक है, द रिबेलियन हैड सपोर्टेड सम लोकल जमींदार्स एंड पाइक्स एंड डिस्प्लेस ग्रुप अपोज्ड टू द ब्रिटिश रूल। अब कौन कौन थे लीडर भैया, इसके अंदर आपको जानना है। चक्र बिसोई को was the most prominent leader of the Khond rebellion, become a symbol of resistance against the British rule in Ganjam Hills। गंजम हिल्स के अंदर देखने को मिलेगा अभी खोंड, खोंड जो अपराइजिंग हुई है वो आपको एक तरीके से देखने को मिलेगा, एक सिंबल, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ठीक है। चक्र बिसोई को आपको नाम याद रखना है। अब नेचर ऑफ रिबेलियन क्या था भैया, वही गोरिल्ला स्टाइल वॉरफेयर, ठीक है, इन फॉरेस्ट एंड हिल्स, attacks in British official missionaries and supporters, use of traditional weapons like bows, arrow and axes। बस अब देखो ट्राइबल्स के अंदर तो यही हथियार देखने को मिलेंगे आपको। सुप्रेशन कैसे करा, मैं वो बोलूंगा मिलिट्री, ब्रिटिश एंड मिलिट्री, रिवोल्ट फ्रॉम 1837 to 1856। चक्र बिसोई was underground, the rebellion was eventually crushed and British never had complete control over the remote areas। कोई रिमोट एरिया से भैया कंट्रोल नहीं हो पाएगा, रिमोट एरियाज के अंदर तो भैया अफगानिस्तान में भी नहीं कर पाया आज तक कोई कंट्रोल, ना अमेरिका कर पाया ना रसिया कर पाया। सिग्निफिकेंस क्या है, तो वन ऑफ द अर्लीस्ट ट्राइबल नेशन देखने को मिलेगा टू ब्रिटिश रूल इन द ईस्टर्न इंडिया, हाईलाइटेड द ट्राइबल अपोजिशन टू कल्चर, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक डोमिनेशन। अब कितना सिंपल पॉइंट है, ठीक है, हाईलाइट करता है अपोजिशन टू कल्चरल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक डोमिनेशन को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों संतार रिबेलियन जो आपका 1855 से लेके 1856 तक चला था।
अच्छा एक बात और दोस्तों, आपको ना संथाल रिबेलियन के अंदर ध्यान रखना है, इनको इसको संथाल हुल भी बोलते हैं, ठीक है। तो हुल हुल वर्ड ध्यान रखना, इसी संथाल रिबेलियन को कहते हैं संथाल हुल। लोकेशन कहाँ देखने को मिलेगी भैया इस रिबेलियन की? तो मिलेगा आपको राजमहल हिल्स, प्रेजेंट है झारखंड के अंदर, पार्ट्स ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इन एरियाज के अंदर जो है ना संथाल ने रिबेल किया था। अभी संथाल थे कौन भैया? तो ये भी ट्राइबल कम्युनिटी थी जो एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज थी, हंटिंग के अंदर एंगेज थी, फॉरेस्ट वाले एरिया में रहते थे, सेल्फ सफिशिएंट थे एंड आइसोलेटेड बिफोर ब्रिटिश एक्सपेंशन। मतलब या अकेले रहना पसंद करते थे भैया, ठीक है, आइसोलेटेड रहना पसंद करते थे, ठीक है, बिफोर ब्रिटिश एक्सपेंशन। अब ध्यान रखना दोस्तों, ये तो आपको कॉमन पॉइंट हर जगह देखने को मिलेंगे। सेल्फ सफिशिएंट थे, एग्रीकल्चर बेस्ड थे, हंटिंग करते थे, फॉरेस्ट एरिया में रहते थे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप हर जगह, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर लिख सकते हो। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, भाई कम पढ़ो, ठीक है, यूज ज्यादा करो, ठीक है, मेंस में यही होता है। चलो, रीजन क्या होता है भैया? तो लैंड एलिनेशन। अब देखो लैंड एलिनेशन कहाँ देखने को नहीं मिल रहा आपको, ठीक है। तो संताल हैड टेकन ओवर बाय मनी लेंडर्स, जमींदार्स एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स। डेट ट्रैप में फंस गए थे ये, ठीक है। हाई इंटरेस्ट लोन्स पुश देम इनटू द बॉन्डेड लेबर, एक्सप्लोरेटिव टैक्स सिस्टम, ठीक है। भैया एक्सप्लोरेटिव टैक्स सिस्टम था, बिल्कुल था भैया। ये तो भैया दबा के बस रेवेन्यू क्रिएट करना जानते थे, ये नहीं देते थे भैया कि वो भैया पैसा वो कहाँ से वो एग्रीकल्चर करे, कहाँ से वो रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करे, ठीक है, कहाँ से वो टैक्स भरेगा भैया, ठीक है। वो ये देखते ही नहीं थे भैया, बस टैक्स लगाना है, सबको टैक्स बराबर देना है, बस ये इतना ही काम था इनका। डिसरप्शन ऑफ द ट्राइबल लाइफ, ठीक है, फॉरेस्ट को क्लीन करा जा रहा था, क्लियर कराया जाता था, ठीक है, आउटसाइडर्स को लाया जा रहा था यहाँ पर। पुलिस, कोर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर सीन एज अ टूल्स ऑफ ऑपरेशन। अब ये कैसे मतलब कंट्रोल करना चाह रहे थे इस एरिया के अंदर, कैसे इन लोगों को कंट्रोल करना चाह रहे थे? तो पुलिस का इस्तेमाल करते थे, कोर्ट्स का इस्तेमाल करते थे, कहते थे भैया हम तो भैया जुडिशल सिस्टम से आपके साथ ट्रीट कर रहे हैं, कोई इलीगल काम नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ना इसको कंट्रोल करना चाह रहे थे इन लोगों को, ठीक है। चलो, इन लोगों मतलब ट्राइबल लोगों को। अब इसके अंदर मेन लीडर देखने को मिलेंगे, उसका नाम आपको याद रखना है दोस्तों, सिद्धू एंड कानू मुर्मू, ठीक है, सिद्धू और कानू मुर्मू, ठीक है। ये ब्रदर्स हैं एंड की लीडर्स हैं भैया रिबेलियन के, ठीक है। सिद्धू और कानू मुर्मू कौन है? ब्रदर्स हैं, भाई हैं, और की लीडर्स है रिबेलियन के। आल्सो सपोर्टेड बाय द चांद एंड भैरव, ठीक है। वो भी इनके जो है भाई हैं, चांद और भैरव, इन्होंने जो सपोर्ट किया था इस रिबेलियन को। अब ये रिबेलियन जो स्टार्ट होता है वो होता है आपको जून 85 1855 में। ओवर 10,000 संताल्स गेदर्ड एट बुगंदिया विलेज, ठीक है, 10,000 संताल जो इकट्ठा हुए बुगंदिया विलेज के अंदर, एंड डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड करप्ट जमींदार्स। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश और करप्ट जमींदार के खिलाफ, क्योंकि अपने ब्रिटिश के खिलाफ और ये जो करप्ट जमींदार है ना, इनके खिलाफ वॉर लड़ेंगे, ये तो हमारी बात मान नहीं रहे, अब ये वॉर लड़नी ही पड़ेगी। तो इन्होंने सेटअप किया पैरेलल रूल को इन संथाल टेरिटरी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि भैया संथाल टेरिटरी क्या होती थी। इन्होंने एक पैरेलल रूल चला लिया था भैया अगेंस्ट, जब इन्होंने ब्रिटिश रूल साथ में चल रहा है, अब इन्होंने कहा भैया हमारे एरिया में ब्रिटिश रूल नहीं चलेगा, चले कहीं भी ब्रिटिश रूल हमारे एरिया में नहीं चलेगा, रूल तो हमारा चलेगा भैया, इसका संथाल वालों का ही चलेगा, इसलिए बोलते हैं पैरेलल रूल, पैरेलल गवर्नमेंट। कोर्स क्या मिला भाई आपको? भैया कोर्स यही हुआ कि भैया उन्होंने अटैक करा ब्रिटिश ऑफिस के ऊपर, पुलिस स्टेशन के ऊपर, मनी लैंडर्स के ऊपर। इन्होंने ट्रेडिशनल वेपन का यूज करा, बोज, एरोज एंड एक्सेस का। हर जगह यही यूज करना है दोस्तों, इसलिए मैं हर जगह यही यूज कर रहा हूँ। ब्रिटिश आर्मी यूज मॉडर्न फायर आर्म्स टू सुप्रेस देम। बिल्कुल भैया ये तो यही काम करेंगे भैया, मॉडर्न का मिलिट्री रोल लगा देंगे, मार्शल लॉ लगा दिया, जैसे कि सुप्रेशन करने में भैया ब्रिटिश ने क्या कर दिया, मार्शल लॉ लगा दिया नवंबर 1855 में, मिलिट्री का इस्तेमाल करने लगे। Thousands of Sandals killed, many villages burnt. By early 1857 or 56, रिबेलियन वाज क्रस्ट। 1856 तक इन्होंने रिबेलियन को क्रश कर दिया। किसने भैया? ब्रिटिश ने रिबेलियन को बिल्कुल ही क्रश कर डाला, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मारा इन्होंने, संथाल्स को, ठीक है, ताकि ये क्रस्ट हो चुके यहाँ से दब जाए। बिरसा मुंडा द हीरो बिहाइंड द 1899 उलगुलान रिबेलियन। अब दोस्तों देखो, ये आपके एग्जाम के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में ही 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है इससे, इसमें मेंस में भी इसको, इसमें आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। आपके लिए ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिरसा मुंडा के बारे में, उलगुलान रिबेलियन के बारे में आपके मेंस में बहुत काम आने वाला है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको समझना और याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
एनसीईआरटी में इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है इसके बारे में, ठीक है। 8th क्लास की एनसीईआरटी में बिरसा मुंडा ओलगान रिबेलिंग के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है एनसीईआरटी ने, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो रीजन क्या था दोस्तों, कहाँ पर हुआ था ये, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू प्रेजेंट डे झारखंड में हुआ था। मेजर लीडर कौन से देखने को मिलेंगे भाई, यही खुद बिरसा मुंडा जी, ठीक है। ये ट्राइबल लीडर थे एंड देखो दोस्तों ये ना पढ़े लिखे थे, तो भैया इन्होंने ना थोड़ा जो है एजुकेशन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करा, पढ़ाई का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करा इन्होंने रिवोल्ट के अंदर। ट्राइबल रिवोल्ट एंड फोल्क हीरो रिगार्डेड एज द गॉड बाय द बिरसा मुंडा रिबेलियंस, ठीक है। इनको भगवान मानते थे जो मुंडा ट्राइबल्स थे ना, ठीक है, मुंडा ट्राइबल्स थे, इनको भगवान मानते थे, इनको बिरसा मुंडा को, ठीक है। तो जो बिरसा मुंडा कहते थे ना कि हाँ भाई चलो चलना है, तो मैं ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई करनी है, तो हाँ बिल्कुल सारे चलने से लगते थे भैया, जितने भी ट्राइबल्स थे इनके ग्रुप के वो सब इनका साथ देते थे, उनका बिरसा मुंडा का। टाइम पीरियड देखने को तो मिलेगा दोस्तों 1890 से लेके 1900 तक, ठीक है, 1900 तक, एक साल तक। कोर्सेज क्या थे अपराइजिंग के भैया, लैंड एलिनेशन, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो प्रीलिम्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि वो आप क्वेश्चन जो है ना जरूर लगाना, जरूरी आपको है वो सोल्व करना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जितने भी प्रीलिम्स से क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री के वो सारे ही सोल्व करो आप, ठीक है, कम से कम 20 ईयर्स सोल्व कर दो, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपके पास नहीं मिले 20 ईयर्स के, आप मेरे से बोलना, मैं आपको ट्राइबल बोल रहा हूँ सॉरी, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो लैंड एलिनेशन तो भैया आपको कहाँ नहीं मिलेगा रीजन, ठीक है। तो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस जमींदारी सिस्टम, ट्रेडिशनल खुदकट्टी सिस्टम, जो ज्वाइंट लैंड ओनरशिप होती थी ट्राइब्स की, वो डिस्टर्ब हो गई। ट्राइबल लैंड्स टेकन बाय डिकूज, डिकूज कौन होते हैं भैया, आउटसाइडर्स, ठीक है, मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड्स। फोर्स लेबर, बेकारी कराने लगते थे इनसे, ठीक है, मुंडा से बेकारी कराते थे। मुंडास वर फोर्स्ड टू वर्क विदाउट अ पे बाय लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स। क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटी बढ़ गई थी इन एरियाज के अंदर, ठीक है, क्रिश्चियनिटी को फैलाने की बात कर रहे थे ये अंग्रेज। इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन हो रहा था भैया, हाई टैक्सेस, डेट वगैरह बढ़ रहा था इनका। रिलीजियस एंड कल्चरल रिवाइवल, ठीक है। तो बिरसा मुंडा जो है ना स्टार्ट करते मूवमेंट टू रिवाइव द ट्राइबल आइडेंटिटी एंड कल्चर। ही प्रीच द मैसेज ऑफ वन गॉड, ध्यान रखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए। तो ये जो एक मैसेज पेश करते हैं वो क्या है, वन गॉड के, भगवान एक ही है, और उन्होंने कहा हिमसेल्फ एज अ मसीहा ऑफ ट्राइबल्स, भैया अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं तो भैया ट्राइबल का मसीहा हूँ, तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, ठीक है। कोर्स ऑफ द मूवमेंट क्या हुआ, तो बिरसा आस्क्ड ट्राइबल टू राइज अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड दिकूस, भैया चलो लड़ाई करते हैं दिकूस को खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। बिरसा ने बोला अपने लोगों को, और इनके लोग मान भी गए। तो रिबेलियन इंक्लूडेड अटैक्स ऑन पुलिस स्टेशन, चर्चेस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ब्रिटिश फोर्सेस ब्रूटली सप्रेस्ड बाय द अपराइजिंग, ठीक है, ब्रिटिश फोर्सेस जो है ना वे सप्रेस किया अपराइजिंग को, ठीक है। बिरसा मुंडा वाज अरेस्टेड इन 1900 एंड डाइड इन जेल, ये जेल में मार दिए गए अंडर द मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस एट द एज ऑफ 25 ईयर्स की एज में, ठीक है। जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट होता है भैया 25 ईयर्स की एज में, उस टाइम पे तो इनकी डेथ भी हो गई थी, इन्होंने इतना बड़ा रिवोल्ट लड़ लिया था अंग्रेजों के खिलाफ। आउटकम क्या रहा, सिग्निफिकेंस क्या रहा रिवोल्ट का, द रिवोल्यूशन वाज क्रस्ड, भैया रिबेलियन तो क्रस्ट हो जाता है, लेकिन ये एक रिकॉग्निशन देता है ट्राइबल लैंड राइट्स को, ठीक है। इसके बाद जो है ना अंग्रेज लॉज लेकर आते हैं ट्राइबल लैंड राइट्स, ठीक है, जिसकी वजह से इनको जो इनका जो है ना कुछ राइट्स जो है इनको वापस देते जाते हैं इन लोगों को, मुंडास को। इंट्रोडक्शन होता है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ठीक है, टेनेंसी एक्ट भी लेकर आते हैं कि भैया जो इनको फोर्स लेबर वाला काम करवा रहे थे इनसे वो ना हो, टेनेंसी एक्ट लाया जाता है 1908 में। एंड प्रोटेक्ट द ट्राइबल लैंड राइट्स, ठीक है, ट्राइबल लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। आउटसाइडर और दिक्कुश जो है ना ट्राइबल लैंड को जो है ना परचेज नहीं कर सकते, इस तरीके से ये रूल बनाते हैं, ठीक है, ट्राइबल लैंड राइट्स के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है। क्विक रिवीजन के लिए कुछ डाला है मैंने दोस्तों, देखिए जैसे कि ईयर कब हुआ था, ठीक है, लीडर कौन था, बिरसा मुंडा थे, कहाँ पर हुआ था, तो छोटा नागपुर झारखंड वाले एरिया में होता। नेचर कैसा था रिवोल्ट का, तो भैया ट्राइबल रिवोल्ट था अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स इसके अंदर, ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ थे। रिजल्ट क्या हुआ, फेल्ड हो गए, ठीक है, क्योंकि मिलिट्री फेल्ड हो गए थे भैया, ठीक है। लीगल प्रोटेक्शन ले लेते हैं ये अपने लोगों के लिए, ठीक है, ट्राइबल लैंड्स के लिए लीगल प्रोटेक्शन ले लेते हैं, वो मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। तो ऐसे करके आप रिवाइज भी कर सकते हैं क्योंकि रिवीजन में। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कुकी रिवेलियन 1917 से लेके जो चला था आपका 1919 तक, ठीक है। कुकी रिवेलियन जो आपका चला था 1917 से लेके 1919 तक, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये लोकेशन ध्यान रखनी है कि लोकेशन कहाँ थी भैया,
तो ये मणिपुर में हुआ था। ठीक है, तो मणिपुर से मतलब यही है कि भैया ये नॉर्थ ईस्टर्न हिली एरियाज में हुआ था जहां पर कुकी ट्राइब रहती है। अब देखो दोस्तों, कुकी ट्राइब ना एक चीज के लिए और न्यूज में चल रही है, ठीक है, वो बताओ क्या रीजन है वो, ठीक है, कि भैया कुकी ट्राइब जो है ना न्यूज में है, या आप मुझे कहाँ बताओगे तो कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, कि कुकी ट्राइब जो है न्यूज में क्यों है। अब देखो देखो ये ना पर्टिकुलरली किस रीजन में थी ये याद नहीं रखना आपको, बस ये ध्यान रखो मणिपुर एरिया, ठीक है। और मणिपुर वायलेंस याद आ रहा होगा आपको कुछ, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल याद आ रहा होगा कुछ, अभी आपको यहाँ पर चल रहा है प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब आप समझ में आ गया, समझ में भी आ गया होगा कि कुकी ट्राइब क्यों है न्यूज में, ठीक है। अब एक कुकी थे कौन भैया, तो ये ट्राइबल ग्रुप है दोस्तों, साफ बात, ठीक है, जो हिल्स में रहते हैं, ठीक है, प्रेजेंट है मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड म्यांमार में। मोस्टली कौन है ये, तो ये वॉरियर क्लान के लोग हैं, ठीक है, वॉरियर, ठीक है, क्षत्रिय ग्राउंड वाले, क्षत्रिय जो लड़ाई करते हैं, ठीक है, युद्ध लड़ते हैं। प्राउड ऑफ देयर इंडिपेंडेंस एंड ट्रेडिशनल गवर्नेंस, भैया इंडिपेंडेंट रहते हैं ये, ठीक है, किसी के अंडर कंट्रोल में नहीं, इनका ट्रेडिशनल खुद का गवर्नेंस है, तो उस पर ये प्राउड करते हैं, गर्व करते हैं। कॉजेज क्या थे, रीजन क्या थे भैया, जो कुकी ट्राइब ने भैया रिवोल्ट छेड़ दिया अंग्रेजों के खिलाफ। तो दोस्तों उसका पहला रीजन, मेन रीजन ये था कि भैया फोर्स इक्विपमेंट हो रहा था कुकी मैन का एज लेबरर्स बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तो उस टाइम पे इनको लेबर की तरह काम करवाते थे इनको, ठीक है, एज ए रिक्रूट कर रहे थे लेबर्स, ठीक है, और उनका नाम रखा था उन्होंने लेबर कोप्स, ठीक है। अब फोर्स इक्विपमेंट था भैया, जिसका मन नहीं था भैया लेबर बनने का उनको भी बना रहे थे ये, ठीक है, नो कंसेंट टेकन, लोकल अपोज बीइंग सेंट टू द फाइट एंड वर्क फार अवे। देखो दोस्तों, जो ये लोग थे ना, ट्राइबल्स लोग थे, इनको बुलाया था भैया या तो हमारे लिए लड़ाई लड़ो, ठीक है, फाइट लड़ो, ठीक है, और इनको ना काम के लिए भेजा था इनके रीजन से भी बहुत दूर, ठीक है। अब बताओ अपने एरिया से बेचारे कहाँ जाएंगे ये, ठीक है, लॉस ऑफ ट्राइबल ऑटोनॉमी, जो इनकी खुद की ऑटोनॉमी थी ना, ये जाने लगी भैया, ब्रिटिश ने इंटरफेयरिंग कर दी स्टार्ट, ठीक है, ब्रिटिश वर इंटरफेयरिंग इन द ट्राइबल मैटर्स। हार्श टैक्स पॉलिसीज, बिल्कुल बात सही है भैया, इनकी तो पॉलिसी थी, रेवेन्यू बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाओ, पैसा कमाओ, ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट बढ़ाओ, ठीक है, बहुत बात है ब्रिटिश। फियर ऑफ कल्चर एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, भैया कल्चर इनको दिखाई दिया कि भाई हमारे कल्चर को ना डर है, खतरा है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हमारा वैसे भी, तो बस इन्होंने रिवोल्ट कर दिया स्टार्ट। तो स्टार्ट ऑफ द रिवोल्यूशन होता है बिगिन इन 1917, ब्रिटिश बिगन फोर्सफुली रिक्रूटिंग क्योंकि यूथ, कुकीज रेसिस्टेड एंड रिफ्यूज टू सेंड मैन एंड स्टार्टेड आर्म रिवेलियन। तो भैया जो ये वाला काम कर रहे थे ना कि लेबर की तरह रख रहे थे, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश ने, तो क्योंकि ने उसके खिलाफ रेसिस्ट किया और बोला कि भैया हम अपने आदमी नहीं भेजेंगे, और उन्होंने रिवेलियन स्टार्ट कर दिया। कोर्स क्या हुआ भैया, तो वेल प्लान गोरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट किया कुकीज ने, एम्ब्यूस्ड हुआ ब्रिटिश पेट्रोल्स पे, एम्ब्यूज किया उन्होंने, मतलब अटैक करा, अटैक आउटपोस्ट, यूज्ड हिल टेरेन टू देयर एडवांटेज। भैया हिल टेरेन था तो भैया जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना उनको अच्छे से पता है कि भैया ये हिल टेरेन कैसे है, ठीक है, इनकी टोपोग्राफी के बारे में नॉलेज है, तो उनको थोड़ा एडवांटेज मिलता है, ठीक है, कुकी ट्राइबल को। रिबेलियन स्प्रेड ओवर 100 विलेजेस, ब्रिटिश ब्राउट री-एनफोर्समेंट, बर्न विलेजेस, भैया आगे लगा दो उनकी घरों को ताकि उनका ध्यान भटक जाए अपने लोगों की तरफ, ठीक है, अपने घर की तरफ, तो ये लड़ाई छोड़ दें, ठीक है। इम्पोज कलेक्टिव पनिशमेंट्स, सुप्रेशन कैसे किया, तो भैया टुक नियरली 2 ईयर्स, 2 साल लग गए भैया फुल्ली सुप्रेस करने में रिवोल्ट को, अंग्रेजों को, ठीक है, क्योंकि इन्हें सरेंडर कर दिया 1919 में आफ्टर द हैवी लॉसेस, मेनी विलेजेस डिस्ट्रॉयड, पीपल किल्ड एंड इम्प्रिजन्ड। भाई यही काम करना था अंग्रेजों को, और बस आफ्टर में उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश पनिश्ड कुकी चीफ्स, डिसआर्म दी कम्युनिटी, भैया इनके पास जो हथियार थे ना वो छीन लिए गए इनसे, डिसआर्म कर दिया गया इनको। लेफ्ट अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी ऑफ द रेजिस्टेंस एंड कुकी आइडेंटिटी, लेकिन भैया जो ये लड़ाई लड़ते हैं ना इसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी आती है रेजिस्टेंस की, ठीक है, इन कुकी आइडेंटिटी एज ए कुकी आइडेंटिटी, ठीक है, इसलिए तो हम पढ़ भी रहे, भैया हम पढ़ क्यों रहे, क्योंकि ने रिवोल्ट भी बहुत अच्छा किया था ना, बस यही तो रीजन है। ऑल्सो कॉल्ड कुकी अपराइजिंग और एंग्लो कुकी वॉर बाय सम कुकी ग्रुप्स टुडे, ठीक है, इवन हम तो नहीं कह रहे लेकिन जो इनके खुद के लोग हैं, ठीक है, वो कहते हैं भैया ये एंग्लो कुकी वॉर था, ठीक है, कुकी अपराइजिंग थी, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं दोस्तों मपीला रिवेलियन, ठीक है, जो हुआ था आपका मालाबार, इसको मालाबार रीजन में बोल सकते हो और मालाबार रिवेलियन बोल सकते हो, जो हुआ था 1921 में। लोकेशन क्या था, वही मालाबार रीजन, प्रेजेंट है केरला में, ठीक है, मेनली इन्वॉल्व मपीला मुस्लिम्स, ध्यान रखना मुस्लिम्स, ठीक है,
स्पेल्ड मोपला ऑफ मालाबार, ठीक है, तो इनको बोला भी जाता था मोपला ऑफ मालाबार, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, और ये हमारा लास्ट होगा, ठीक है, रिबेलियन। इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे दोस्तों वो चैप्टर होगा हमारा इंडियन एनालिसिस के ऊपर, ठीक है, अ कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग ऑन कॉलोनियल इंडिया, ठीक है, जिसके अंदर मैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म वगैरह सब कुछ पढ़ाऊंगा, आपको डिटेल में सही से याद कराऊंगा, ठीक है। तो अभी तो ये पढ़ते हैं। तो लोकेशन क्या था भैया, मालाबार रीजन में थे, ठीक है, मुस्लिम्स थे इनके अंदर, जो मालाबार के मुस्लिम्स थे, ठीक है, जो पीजेंट थे, ठीक है। तो मेन पार्टिसिपेंट कौन थे, तो मपीला मुस्लिम पीजेंट्स वर्सेस ब्रिटिश अथॉरिटीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, वो कोलैबोरेटेड विद द ब्रिटिश, ठीक है। तो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे ना, ब्रिटिश सरकार के साथ में थे, ठीक है, ये दोनों मिलकर इन जो मपीला मुस्लिम थे ना, इनके एक्सप्लोइटेशन कर रहे थे, ठीक है। जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी वो इन मपीला मुस्लिम पीजेंट्स का जो है ना एक्सप्लोइटेशन कर रहे थे, हिंदू लैंडलॉर्ड्स मिलकर और ब्रिटिश मिलकर, ठीक है। तो रीजन क्या था, कोशिश क्या थे, तो लैंड रिलेटेड एक्सप्लोइटेशन हो रहा था, ठीक है, बाय हिंदू लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, जिनको जेएनबीसी बोलते थे, अंडर द ब्रिटिश सपोर्ट। हार्श रेंसी लॉज बनाए गए थे इनके लिए, हाई रेंट एविक्शन थ्रेट्स दिया गया इनको, भैया ये रेंट पे नहीं करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा, आपकी जमीन छीन ली जाएगी, ये वो। रिलीजियस सेंटीमेंट थे भैया, ब्रिटिश सुप्रेस कर रहे थे खिलाफत को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, तो एक वो भी आ गया था मन में इनके। इन्फ्लुएंस ऑफ द खिलाफत मूवमेंट सपोर्टेड ऑटोमन कैलिफेट, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट पता है ना, जहां पर ओटोमन ओटोमन एम्पायर का जो खलीफा था उसको हटा दिया था सीट से, ठीक है। तो जो इन्फ्लुएंस था खिलाफत मूवमेंट का वो इनके अंदर आया था, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड हुए थे वहां से खिलाफत मूवमेंट से। ये एग्रेसिव ब्रिटिश रिस्पॉन्स, ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ एग्रेसिव रिस्पॉन्स करते हैं ये, ठीक है, सॉरी, एग्रेसिव रिस्पॉन्स होता है ब्रिटिश का इनके खिलाफ, ठीक है, जैसे कि अरेस्ट करते हैं इनको, ये रिप्रेशन करते हैं, हाउस सर्चेस करते हैं इनके खिलाफ। तो मेजर इंसिडेंट क्या होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है भैया, वेगन ट्रेजिडी 1921 में हुआ था, जिसमें 67 अपीला प्रिजनर्स सफोकेटेड टू डेथ इन अ क्लोज रेलवे वैगन, ठीक है। जो अरेस्ट करते हैं ना इनको अपीलास को, ये अंग्रेज, तो यहाँ पर होता है वेगन वाले एरियाज में एक ट्रेजिडी हो जाती है 1921 में, जिसके अंदर 67, ठीक है, जो मपीलास थे ना, मपीला प्रिजनर्स थे, वो सफोकेशन की वजह से, ठीक है, दम घुटने की वजह से मर जाते हैं भाई, दम घुटने की वजह से मर जाते हैं एक रेलवे वैगन के अंदर, ठीक है, क्लोज वैगन था तो उसके अंदर ये दम घुटने से मर जाते हैं। तो ये ट्रेजेडी हो जाती है जिसकी वजह से कि भैया ये रिवेलियन स्टार्ट कर देते हैं, कोर्स ऑफ द रिवेलियन स्टार्ट होता है जो होता है आपका अगस्त 1921 में, ठीक है, रांद एंड वेलुवनद तालुक्स के अंदर, वल्लुवनद तालुक्स में टर्न्ड वायलेंट, भैया वायलेंट हो जाता है, अटैक ऑन द पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, लैंडलॉर्ड्स, डिक्लेयर्ड लोकल रूल इन सम एरियाज अंडर द रिबेल कंट्रोल, भैया लोकल रूल भी है डिक्लेयर कर देते हैं कुछ एरियाज में जहाँ पर रिबेल कंट्रोल करते हैं। ब्रिटिश सेंड ट्रूप्स इम्प्रिजन मार्शियल लॉ, ठीक है, अब ओ सॉरी इम्पोज्ड मार्शियल लॉ, अपने ट्रूप्स को भेजते हैं, वही मिलिट्री वाला है ना, मार्शियल लॉ इम्पोज कर देते हैं, एरियल बॉम्बिंग करते हैं भाई साहब, एरियल बॉम्बिंग भी करते हैं। बाय द एंड ऑफ द 1921 रिबेलियन वाज क्रश्ड, 1921 तक रिवेलियन जो है क्रश्ड हो जाता है। नेचर क्या था, तो पीसेंट अपराइजिंग दोस्तों, बिल्कुल ये किसान थे, ठीक है, तो पीसेंट अपराइजिंग हुआ, मिक्स्ड विद रिलीजियस रिवाइवलिज्म एंड एंटी कॉलोनिज्म, कम्युनल वायलेंस अकर्ड व्हिच कॉज्ड हिंदू मुस्लिम टेंशन, बिल्कुल दोस्तों देखो वो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे ना, तो कम्युनल वायलेंस होता है यहाँ पर, क्योंकि हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ ये बोल लड़ेंगे, ठीक है, तो हिंदू हिंदू लैंडलॉर्ड्स भी मरेंगे इसके अंदर, मुस्लिम्स भी मरेंगे, तो एक तरीके से कम्युनल वायलेंस हो जाता है ये। British and some Congress leaders condemned the excesses while others supported anti-colonial aspect, ठीक है। तो जो कांग्रेस लीडर्स थे लाइक गांधी जी भी नहीं सपोर्ट किया था मपीला अपराइजिंग को, ठीक है, मपीला के मुस्लिम को इन्होंने सपोर्ट किया था, गांधी जी ने भी, ठीक है। तो कंडेम करते हैं कि भैया जी तुम टैक्स बढ़ा रहे हो, गलत कर रहे हो उनके साथ, ठीक है, जो एक्सप्लोइटेशन कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, है ना। और अदर तो सपोर्ट करते हैं कि ये देख करके ये एंटी कॉलोनियल एस्पेक्ट है, हाँ सपोर्ट करो बस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, थाउजेंड्स किल्ड होते हैं मपीला, ठीक है, अरेस्ट होते हैं, डिपोर्टेड हो याद कर देते हैं इनको। ये डिपेंड करता है कम्युनल डिवाइड इनटू केरला के अंदर, डिबेट ओवर वेदर इट वाज अ फ्रीडम स्ट्रगल और रिलीजियस अपराइजिंग कंटिन्यूज, ठीक है। अब इसके ऊपर डिबेट है कि भाई एक फ्रीडम स्ट्रगल था ये या एक रिलीजियस अपराइजिंग था, ठीक है, तो इसके ऊपर डिबेट चलता है इसके ऊपर। अब देखो दोस्तों, हमारे जितने भी अपराइजिंग थे बिफोर 1857 जो भी इम्पोर्टेंट था, मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। होप कि आपको सब कुछ समझ में आया हो, याद किया कर लिया हो आपने। और देखो दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए और क्या चीज मेंस के लिए, और किस तरीके से इस टॉपिक को आपको तैयार रखना है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से पढ़ना होता है दोस्तों एग्जाम के लिए। आप फालतू की चीजें पढ़ोगे तो ये चीजें याद भी नहीं रहती आपको एग्जाम के लिए, ठीक है।
तो इस तरीके से पढ़ो ना, चीजें याद भी रहे, उसका इस्तेमाल भी कर सको मेंस में आप, और आपसे प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन सोल्व हो जाए। अब देखो दोस्तों, एक काम मैंने आपको होमवर्क में दिया है, और वो ये है कि भैया मैंने आपको मेंस के क्वेश्चन भी दिए हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी दिए हैं, और निमोनिक्स भी दिया है आपको रिकॉल करने के लिए। तो आपको ये सब नोट से मिल जाएगा। आप ये नोट, ठीक है, जाके क्या कहते हैं डाउनलोड कर लो टेलीग्राम ग्रुप से, मैं आपको वहीं पे ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, बाय।